मेरी YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम कुल 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 7 पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है राजस्थान की झीलें एवं जल संचयन। साथियों, मैंने बोर्ड पर जो नोट महत्वपूर्ण प्रश्न कर रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक के अंदर इनको उतार सकते हो। ये वो प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के बहुत सारे कंपटीशनों के अंदर ये प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलो साथियों, हम शुरू करते हैं। राजस्थान की झीलों के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो राजस्थान के अंदर तो बहुत सारी झीलें हैं। कोई मीठे पानी की है तो कोई खारे पानी की है। तो अपने सबसे पहले मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख अगर झील का नाम आता है तो वो झील है पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। और पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था। किस राणा के समय में? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय में एक बंजारे ने करवाया था। और पिछोला झील के अंदर 2 टापू स्थित हैं और दोनों टापुओं के नाम है, पहले वाले का नाम है जगमंदिर और दूसरे वाले का नाम है जगनिवास। प्रश्न भी आ सकता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था या किस राजा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ या पिछोला झील कहाँ है? तो पिछोला झील साथियों उदयपुर जिले के अंदर है और पिछोला झील का निर्माण है वो राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था। दूसरी जो सबसे इंपोर्टेंट झील है उस झील का नाम है जैसमंद झील। क्या नाम है? जैसमंद झील। और यह झील महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था गोमती नदी के ऊपर। या अपने यूं कह सकते हैं कि जैसमंद जो झील है इसके अंदर गोमती नदी का जल है वो गिरता है और इसका निर्माता मेवाड़ का महाराणा जयसिंह को माना जाता है। इस झील का एक नाम और भी है, इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील। आप याद रखना, डेबर झील जैसमंद झील का एक दूसरा नाम है। और यह झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, विश्व की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो हम किसका नाम बताएंगे? जैसमंद झील का। साथियों, जैसमंद झील के अंदर कुल 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। और सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। क्या नाम बताएंगे? बाबा का भागड़ा, जो कि जैसमंद झील का सबसे बड़ा टापू माना जाता है। और सबसे छोटे टापू का जो नाम है वो है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। अब 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। इसके साथ साथ में जैसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई है। उन नहरों का नाम है श्यामपुरा व भाट नहर। क्या नाम है? श्यामपुरा व भाट नहर। प्रश्न भी इससे बहुत सारे प्रश्न जैसमंद झील से पढ़ते हैं कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम बताइए, या विश्व की या अपने यूं कह सकते हैं कि वो झील कौन सी है जिसको डेबर झील भी कहते हैं, या जैसमंद झील का दूसरा नाम बताइए, या जैसमंद झील में कुल कितने टापू हैं, या जैसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बताइए, या जैसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बताइए, या जैसमंद झील से जो 2 नहरें निकाली गई है उन नहरों का नाम बताइए। सारे के सारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ इस जैसमंद झील के टॉपिक से बनते हैं। तीसरी जो सबसे इंपोर्टेंट झील है उसका नाम है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर है। कहते हैं कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस झील से बनता वो ये है कि नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील का नाम बताइए, तो अपने क्या नाम बताएंगे? नक्की झील। या वो झील कौन सी है जिसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद करके किया था, तो वो झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील के किनारे साथियों 2 चट्टानें भी बनी हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके नाम है टोडरोग व नंदरोग। ये 2 चट्टानें हैं वो क्या है? नक्की झील के किनारे बनी हुई है।
चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम है फतेह सागर। क्या नाम है? फतेह सागर, जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इस झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। प्रश्न भी बन सकता है कि फतेहपुर झील की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, या ड्यूक ऑफ कनॉट ने किस झील की नींव रखी थी, तो अपने किसका नाम बताएंगे? फतेह सागर झील का। इस झील का जो पुनर्निर्माण है वो राणा फतेह सिंह ने करवाया था। और फतेह सागर झील की एक टापू के ऊपर सौर वेधशाला भी बनी हुई है। ये प्रश्न के पेपर में कई बार आता है कि सौर वेधशाला किस झील के टापू पर स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? फतेह सागर झील का। उसके बाद में पांचवी सबसे जो इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम है पुष्कर झील, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। पुष्कर झील के साथियों कई नाम बताए गए हैं, जैसे तीर्थराज, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा। क्या क्या नाम बताए गए हैं? तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा, या पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा। ये पुष्कर झील के कुछ अन्य नाम माने जाते हैं। पुष्कर झील पर कुल मिलाकर के जो घाट है उनकी संख्या 52 बताई गई है। कितने घाट है पुष्कर झील के ऊपर? 52 घाट है। इसके साथ साथ में पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी व सावित्री जी का मंदिर भी बना हुआ है। और पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला भी पड़ता है। इसके साथ साथ में भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी से इस झील का वो निर्माण हुआ था, इसलिए इस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की वो झील कौन सी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, तो अपने किसका नाम बताएंगे? पुष्कर झील का। या ऐसे पूछ सकते हैं कि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो क्या प्रश्न उत्तर देंगे अपने? पुष्कर झील को। या पंचम तीर्थ किसे कहते हैं, तो किसका नाम बताएंगे अपने? पुष्कर झील को। या विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर जो एकमात्र विश्व में कौन सी जगह स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? पुष्कर झील का। इसके साथ साथ में आगे वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो झील है उस झील का नाम है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। और इस झील के अंदर भी क्या गोमती नदी का जल है वो गिरता है। इस झील की उत्तरी पाल को नौचौकी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस झील की उत्तरी पाल को नौचौकी कहा जाता है, तो अपने उत्तर क्या देंगे? राजसमंद झील को। इसके साथ साथ में इस झील के किनारे 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति भी उत्कीर्ण की हुई है। यानी 25 शिलालेखों पर मेवाड़ जो राजवंश था उसका जो इतिहास है वो 25 शिलालेखों पर नोटेड किया हुआ है, लिखा हुआ है। उसको राज प्रशस्ति कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो मानी जाती है। प्रश्न भी आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का नाम बताइए, तो अपने किसका नाम बताएंगे? राज प्रशस्ति का। ठीक है। या राज प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? मेवाड़ के महानाव राजवंश से संबंधित है। या ऐसे भी आ सकता है कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति के रचयिता माने गए हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिखा था। आगे वाली जो महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है अन्ना सागर झील। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील, जो कि अजमेर जिले के अंदर ही स्थित है। और इसका निर्माता अर्णोराज जी ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज जी ने करवाया था। और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जो वर्तमान में क्या है कि सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां ने इस झील के किनारे संगमरमर की 12 हथेली का निर्माण है वो 12 हथेली का निर्माण है करवाया था। कई प्रश्न बनते हैं अन्ना सागर झील से। अन्ना सागर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर। अन्ना सागर झील के निर्माता कौन है? तो अर्णोराज हैं। और अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने बनाया था। या ऐसे पूछ सकते हैं कि दौलत बाग को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो सुभाष उद्यान कहते हैं। या अन्ना सागर झील के किनारे मार्बल की 12 हथेली का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां जी का अपने नाम है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ में ये
तो महत्वपूर्ण क्या है कि मीठे पानी की झीलें थी, इसके साथ साथ कुछ अन्य झीलें भी मीठे पानी की मानी गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में ये झीलें अक्सर क्या है कि देखने को मिलती है, जिनके अंदर उदय सागर झील उदयपुर जिले के अंदर है, कोय सागर झील अजमेर में है, सिलेसीड झील अलवर के अंदर है, कोलायत झील बीकानेर में है, बारसमुद्र झील जोधपुर में है, नवलखा झील बूंदी के अंदर है, कायलाना झील जोधपुर में है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, पिथमपुरी झील सीकर जिले में है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। साथियों, सारी की सारी झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कंपटीशन का कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, इन झीलों से संबंधित जो मैंने यहाँ इनके ऊपर बोर्ड पर नोट कर रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको वहां देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो ये थी सारी मीठे पानी की झीलें। अब हम थोड़े खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं, इनका प्रमुख जो कारण माना गया है वो टेथीस सागर को, किसको माना गया है? टेथीस सागर को। कहते हैं कि जो मरुस्थल है राजस्थान का, प्राचीन समय के अंदर यहाँ टेथीस सागर है वो लहराता था, और धीरे धीरे वो क्या है कि वातावरण में परिवर्तन आने के कारण सूख गया, और उसके जगह क्या है कि जगह जगह झीलों का निर्माण है वो हो गया। तो अब हम कुछ खारे पानी की झीलों के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर खारे पानी की झील का नाम आता है तो वो झील है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील, जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है। सांबर झील का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील को माना गया है। पहले खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। तो सांबर झील है वो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो माना जाता है। इसके साथ साथ में आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो किसको माना जाता है? सांबर झील को माना जाता है। साथियों, सांबर झील से नमक का भी उत्पादन किया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है, और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% है वो नमक का उत्पादन सांबर झील से ही होता है। कितना? 8.7%। साथियों, सांबर झील है वो मुख्य रूप से 3 जिलों की सीमा बनाती है, और वो 3 जिले कौन कौन से? जयपुर, अजमेर और नागौर। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर और नागौर। इन 3 जिलों की सीमा बनाने का काम है वो सांबर झील करती है। इस झील का जो तल है वो समुद्र तल से भी नीचा माना जाता है। समुद्र तल से प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसका तल समुद्र तल से भी नीचा है, तो अपने उत्तर क्या देंगे? सांबर झील। सांबर झील के अंदर कई नदियों का जल गिरता है, जिनमें मुख्य रूप से जो नदियां मानी गई है उनके अंदर मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये क्या है कि 4 ऐसी नदियां हैं जो अपना जल है वो सांबर झील के अंदर उड़ेलती है। दूसरी जो खारे पानी की इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम है डीडवाना झील, जो कि नागौर जिले के अंदर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न डीडवाना झील से ये बनता है कि इस झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र है वो लगाया गया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण झील खारे पानी की है उस झील का नाम है पचपदरा। क्या नाम है? पचपदरा, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। इस झील से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि इस झील से मोरली झाड़ी का उपयोग करते हुए खारवाल जाति के जो लोग हैं वो नमक का निर्माण करते हैं, और उत्तम श्रेणी का नमक का उत्पादन इस झील से किया जाता है। या ऐसे भी हो सकता है कि खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी का उपयोग करते हुए नमक की किस झील से बनाते हैं, तो अपने किस झील का नाम बताएंगे? पचपदरा झील का। या पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर जिले के अंदर है। इसके साथ साथ में कुछ और भी क्या है कि खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें फलोदी जोधपुर के अंदर है, लूणकरणसर है बीकानेर के अंदर है, काबोल झील जैसलमेर के अंदर है, डेगाना झील है वो नागौर के अंदर है, कुचामन झील है वो भी नागौर के अंदर है, ताल छापर झील है वो चूरू जिले से संबंधित है, और रेवासा जो झील है वो सीकर जिले से संबंधित है। तो साथियों, ये थी सब खारे पानी की झीलें, और इससे पहले मैं आपको मीठे पानी की झीलों के बारे में बता चुका हूं। इसके साथ साथ में झीलों की नगरी है वो उदयपुर शहर को कहा जाता है। तो आज का अपना ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मुझे आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि आपकी जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके लिए ये मील के पत्थर है वो साबित होंगे। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।